जय हिंद दोस्तों। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी गर्व का दिन है और हर घर में खुशी की लहरें हैं क्योंकि आज हमारा प्यारा भारत अपने स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ मना रहा है। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड, आज आप सभी के लिए मैंने स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत जो है हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो आपको ये पता ही होना है। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा भारत यानी कि भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बात करें 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का जो संविधान है वो बन करके तैयार हुआ था। इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं यानी कि मनाते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो 15 अगस्त 2024 को हम लोग मना रहे हैं फ्रेंड 77वीं वर्षगांठ। सही आंसर है ऑप्शन सी, 77वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्षगांठ की बात करें तो हम लोग 77वां वर्षगांठ मना रहे हैं और सेलिब्रेट कौन सा कर रहे हैं, 78वां, यानी अपकमिंग है 78वां। तो स्वतंत्रता दिवस 2024 को की जो इस बार थीम रखी गई है वो रखी गई है विकसित भारत। तो फ्रेंड, ये थीम आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थीम बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है। तो बात करें स्वतंत्रता दिवस की, तो स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले पे ध्वजा फहराया जाता है यानी कि इंडियन फ्लैग फहराया जाता है। और ये फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले, जो कि नई दिल्ली में है, झंडा फहराते हैं। बात करें गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पे झंडा फहराते हैं। और राज्यों में झंडा कौन फहराता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पे राज्यों के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। और बात करें गणतंत्र दिवस की, तो 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस। उस दिन राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। तो ये भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 11वीं ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड, ये बने हैं नरेंद्र मोदी। आप ये याद रखिएगा, ये पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो कि 11वीं बार इस यानी कि 2024 में ये झंडा फहराएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी, स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल यानी कि 15 अगस्त 2024 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 11वीं बार ध्वजारोहण किया है। तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है। तो सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है फ्रेंड, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। इन्होंने अब तक यानी 17 बार झंडा फहराया था। तो देखिए, टॉप 4 प्रधानमंत्रियों का लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने 17 बार झंडा फहराया। वहीं पे इंदिरा गांधी जो हैं 16 बार झंडा फहराई हैं लाल किले पे। और नरेंद्र मोदी इस बार मिलाकर के 11वीं बार झंडा फहरा रहे हैं। वहीं मनमोहन सिंह कुल 10 बार झंडा फहराए हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे झंडा नहीं फहराया है लाल किले पे। तो आप ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो स्वतंत्र होने की जो घोषणा की थी फ्रेंड, वो किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये घोषणा की थी। तो उस समय के यानी 1947 के तात्कालिक जो वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। तो ये याद रखिएगा। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। तो यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था फ्रेंड पिंगली वेंकैया ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। तो देखिए, हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जयंती के रूप में मनाई जाती है। यही पिंगली वेंकैया ने वर्तमान झंडा को तैयार किया था। और इन्होंने जो झंडा तैयार किया था फ्रेंड, यहाँ पे चरखा हुआ करता था। तो आप चरखा देखे हुए, यहाँ पे चरखा हुआ करता था। बस उस चरखे को हटा करके अब इस झंडे में लगा दिया गया है चक्र। बस यही अंतर किया गया, बाकी पूरा का पूरा डिजाइन उन्हीं का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है फ्रेंड, वो होता है 3:2। सही आंसर है ऑप्शन बी, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो होता है 3:2। अगर हम लोगों से ये पूछा जाए कि चौड़ाई अनुपात लंबाई ये कितना होता है, तो फ्रेंड ये 2:3 होता है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी पूछ लेता है, इसलिए इसे याद रखिएगा आप। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो कि शक्ति और साहस को दर्शाता है। और बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। झंडे के बीच में सफेद पट्टी पे नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। तो ये याद रखिएगा कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं। तो आप इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो फ्रेंड देखिए, ये हुआ करता था अपना पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन झंडा, और ये अभी वर्तमान का झंडा है। तो ये आज़ादी से पहले का झंडा था और ये वर्तमान में स्थित झंडा है। तो देखिए, ये आया था अस्तित्व में 22 जुलाई 1947 को। सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के अलावा निम्न में से कौन देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ऐसा नहीं है कि भारत ही सिर्फ 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और भी कुछ देश हैं, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिechtenstein। ये टोटल 4 देश जो हैं ये मनाते हैं हम लोगों के साथ संयुक्त रूप से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? बात करें झंडा दिवस की, तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। तो आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि 22 जुलाई के दिन ही, 22 जुलाई 1947 को, ये चरखा वाला झंडा से हम लोग इस चक्र वाले झंडे पे शिफ्ट हुए थे। तो देखिए, 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश का राष्ट्रीय ध्वज के तौर पे अंगीकृत किया गया था। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अगला है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। तो ये याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसका नाम रखा था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और
संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? तो ये अंग्रेज हुआ करते थे फ्रेंड, लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल हुआ करते थे फ्रेंड, सी राजगोपालाचारी। सही आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड, स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ये पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, तो आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। सही आंसर है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आप इसे भी इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, ये इनका पिक्चर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, जिसे हम लोग बंकिम चटर्जी भी कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो ध्वज फहराने का जो अधिकार है अब वो मौलिक अधिकार बन चुका है, वो बना है फ्रेंड अनुच्छेद 19A से। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, भारतीय तिरंगे के जो अशोक चक्र है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कानून का पहिया। ये कोर्ट के हिसाब से है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो जन गण मन जो गाया गया था ये मैंने बताया था कि कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को। वहीं राष्ट्रीय झंडे के जो 3 रंग है वो दर्शाते हैं कुर्बानी, शांति और खुशहाली को। और सारे जहां से अच्छा कविता के जो लेखक हैं वो है प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को दोनों देश के स्वतंत्रता दिवस में शामिल होना था, इसलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त को आज़ाद किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको गाने में टोटल लगता है फ्रेंड 52 सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन डी, 52 सेकेंड में से गा लिया जाता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये गाया गया था 1896 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1896। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो फ्रेंड, ये लिया गया है आनंद मठ से। तो याद रखिएगा, ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो आप ये जो देख रहे हो ये सारनाथ स्तंभ है। सारनाथ स्तंभ का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में चिन्हित किया है, यानी कि लिया है, बस ये वाला हिस्सा हम लोग लिए हैं। तो देखिए, ये है शीर्ष भाग। सही आंसर है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। तो देखो, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो फ्रेंड, इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। होते 4 हैं लेकिन दिखाई देते हैं 3, और एक जो है वो पीछे में है, इसलिए दिखता तो हमें 3 ही है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो फ्रेंड, ये है बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो ये था सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये है मयूर, यानी कि मोर। तो आप ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय पक्षी पशु ये हैं। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद
15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संबोधित किया था। अगला प्रश्न बनता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन तो है रीजनिंग का, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो दिन था फ्रेंड शुक्रवार का। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड आज़ादी से जुड़े हुए कुछ नारे को भी, जो प्रसिद्ध नारे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किनके द्वारा दिया गया नारा है? तो दिया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। वहीं पे इनकलाब जिंदाबाद किनके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है भगत सिंह के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, ये किनके द्वारा नारा दिया गया है? तो ये दिया गया है इनकलाब के द्वारा। पूर्ण स्वराज ये किनके द्वारा बोला गया था? तो नेहरू। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला गया था। उसके बाद ये है मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन का कील साबित होगा, ये बोला था लाला लाजपत राय ने। उसके बाद करो या मरो का जो नारा था वो दिया था महात्मा गांधी ने। मारो नहीं मरो नहीं मारो ये बोला था लाल बहादुर शास्त्री ने। ये सभी नारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो ये बोला था महात्मा गांधी ने। और एक प्रसिद्ध नारा है, इस पे गीत भी बना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये बोला था राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो ये सभी नारे आप इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। वहीं पे 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो इसका पहला मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ होगा। तो उस मंत्रिमंडल को हम लोग देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री थे वो तो थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद वो शिक्षा यानी अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई जो कि रेलवे एवं परिवहन मंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये विधि मंत्री हुआ करते थे। वहीं पे जगजीवन राम जी जो हुआ करते थे वो श्रम मंत्री हुआ करते थे। सरदार वल्लभ भाई बलदेव सिंह ये हुआ करते थे रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी। CH भाभा ये वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे भारत के। रफ़ी अहमद किदवाई संचार मंत्री हुआ करते थे। RK सन्मुख शेट्टी ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे। VN गडगिल ये कार्य एवं खनन एवं ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।